है तो एक सीट, बहुत बड़ा ब्लो है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपसे ये पूछूंगा कि शहबाज शरीफ साहब नहीं गए उस हलके में, हमजा शहबाज नहीं गए उस हलके में, मरियम नवाज़ साहबा गई उस हलके में, लेकिन फिर भी अगर पार्टी इलेक्शन हार रही है तो इसका मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट होगा जो उनकी लीडरशिप है, और मरियम नवाज़ साहबा की जो हैसियत है, जो पोजीशन है, कुछ थोड़ा उसको जॉल्ट आएगा कि नहीं? अच्छा खासा जॉल्ट आएगा जी, बल्कि आ गया है, क्योंकि इस हल्के के हवाले से PP 38 के हवाले से जो मेरे पास मालूमात हैं, जो कोई भी ऐसी मीटिंग जो है वो नहीं की गई जो एक बाकायदा मीटिंग हो जिसमें कोई प्लानिंग बनाई गई हो, यानी कि ये लोग अता तारट से आगे बढ़े ही नहीं। उनको ही एक इंचार्ज एक तरह का वहाँ पे बना दिया, और वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी हो रहे थे साथ, उन्होंने कहा जी आप PP 38 भी देख लें, और आखिरी दिनों में वहाँ पे जाकर जलसा किया मरियम नवाज़ ने। हमजा शहबाज का पहला जो डस्के वाली आप बात कर रहे हैं या वज़ीराबाद था, वहाँ पे जाकर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने ख़िताब किया, और फिर जहाँ पे वो इनकी खातून MNA जीती, उसके बाद भी उनकी जीत से पहले जब वो अब बाहर आए तो उन्होंने बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद वो वहाँ पे जाते रहे, ख़िताब कर। इस मरतबा शहबाज शरीफ भी खामोश रहे, हमजा शहबाज भी खामोश रहे, क्योंकि ये सारे मामलात ख़ुद मरियम साहबा देख रही थी। फिर बड़े भाई साहब के भी अहकामात आ गए थे कि चूँकि कश्मीर का भी जलसा इधर ही हो जाएगा तो साथ ये जो सुबानी साहब वाला हल्का है इसमें भी हो जाएगा। रिपोर्ट्स इनको ये दी गई थी कि हम ये बासानी सीट जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन जो अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे इसका असर होता है। समी साहब के अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ उसको जीता, यहाँ पे तो इन हलकों को तो लाहौर, गुजरांवाला या सियालकोट की तो नून लीग अपना गढ़ समझती थी। वो क्या कहते हैं ना, ये तो दावा बड़े पिछले दिनों करते हैं कि खैबर बहुत बड़ा एरोजन है ये, बहुत बड़ा एरोजन है ये दावा करते थे ना कि परवेज़ खटक के हलके में घुस के मारा है। आज तो इन्होंने बदला लिया है तहरीक इंसाफ ने, वो जो नौशेरा में जी नून लीग ने घुस के मारा था PTI को, आज PTI ने घुस के मारा है, घुस के। बिल्कुल वो ये जो जवाबी वार है ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर, ये उनको काफ़ी याद रहेगा। और आज ही फिर वो स्टेटमेंट भी आ गई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि उनको जो है वो कोरोना हो गया है। वो जो आप बात कर रहे थे, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी आकर इनको बुखार, तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने क्वारंटाइन अपने आप को कर लिया, खामोश कर लिया उन जलसों के बाद। उस वक्त भी आपको याद होगा कि शिकस्त हुई थी वहाँ पे, और अब भी शिकस्त हुई। तो मुझे ये पता चला है कि जो टेलीफोनिक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है ना अलीना, वो बहुत सख्त कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा ले दे हुई है, और जो मरियम नवाज़ साहबा को कश्मीर में शिकस्त का ज़िम्मेदार करार दिया गया। मुकाबले में उन्होंने कहा कि चाचू जो पंजाब में हमजा और आप सीटें देख रहे थे वहाँ पे 12 में से 9 सीट्स ले गई PTI, तो ये आपकी नाकामी है, मेरी कहाँ से नाकामी है। बड़ा सख्त उसमें ये वो गिला गुजारी, और फिर नवाज शरीफ साहब का मुँह बहुत लाल हो गया गुस्से से, और उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस जो है खुदा हाफिज़ कह के बंद कर दी। फिर बाद में उन्होंने राजा फारूक हैदर से टेलीफोन पर कहा, शाहिद खान अब्बासी से, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो पै जाओ। जी सर, बेसिकली ये जो सदीक साहब ने बात की है और जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा होगा, बिकॉज ये बीट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इसी बयानी के साथ हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज़ ने, बल्कि नून लीग ने, मरियम नवाज़ की बात नहीं करूँगी, नून लीग ने जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो नशिस्तें जीती, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी अंदर थे और हमजा शहबाज भी अंदर थे, और बहुत से लोग जो करीब है मरियम नवाज़ साहबा के, उनके जो दोस्त हैं, जो ज़राए हैं, जिनको मैं जानती हूँ, उनका ये कहना है कि बेसिकली जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद सामने आई है, और मरियम नवाज़ जो है वो एज अ लीडर इमर्ज हुई हैं। ये एक इशू था जिसकी वजह से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें बहुत से अनासिर जो हैं इस इलेक्शन में, सियालकोट के इलेक्शन में, ताकि मरियम नवाज़ को या नून लीग को या उसके बयानिए को स्नब किया जा सके और उसको एक बड़ी ताकत ना बनने दिया जा सके। इसमें एक सवाल तो ये है ना कि देखिए, आप जाके जलसे में लोगों से बात करती हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको वोट नहीं मिलते तो उससे हम ये नतीजा भी तो अखज़ करते हैं ना कि आपकी बात पर लोगों ने यकीन नहीं किया, जो आप कहना चाह रही थी लोगों ने उस बात को नहीं माना। अब ये मामला कोई मरियम नवाज़ की लीडरशिप का तो नहीं था, नून लीग एक सीट जीतना चाह रही थी, और ये एक साइकोलॉजिकल एज जो है अब PTI को हुआ है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी नबील साहब की जो बात चल रही है, चले छोड़ दें आप नून लीग को, जो नबील कबूल साहब बात कर रहे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज़ वगैरह बात कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं पूरा आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन रिग्ड हुआ है, 15 या 16 सीटों की बात की गई थी, तो अब इसके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए ना। एक्विजिशन है ना, उसका आप एविडेंस लेके आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा, मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि मेरे पास कोई तहरीरी दरखास्त नहीं आई,
आप किसको शिकायत कर रहे हैं? सिर्फ आप टीवी पे आके बात कर रहे हैं। आपको एविडेंस है, आप लेके जाएं। अदालतों ने हमेशा रिलीफ दिया। और मरियम नवाज मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे छाप भी रही है कुछ वीडियो। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात ने बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी। रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ मौजूद जो है वो नहीं है। और शहबाज शरीफ ने यही बात अलीना कही है राजा फ़रूक हैदर से कि आप एहतजाज और धरने की बात कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान कोहाला के पुल पर धरना देकर रास्ता काटना चाहते हैं। आप उसका फैसला करने से पहले आप पहले वो शवाहिद लेकर आएँ, उसके बाद आप फैसला करें। और फिर आप उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अदालत के पास जाएं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आके आप रास्ता रोकें ना। और ये भी आपको बता दूं कि ये बड़े मियाँ साहब देखें, वो काम करना चाहते हैं जो उनके भाई की जो इस वक्त एक मुफाहमत की जिसकी सियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो पता राजा फ़रूक हैदर साहब को क्या कहते हैं? कहते हैं राजा साहब मेरे ख्याल में आपके लोगों को ओथ नहीं लेना चाहिए। अब भाई ये आपके, अब राजा साहब ने शुक्र है उनको समझ आ गई। उन्होंने कहा जी अगर वोट नहीं लेंगे तो हम तो मैदान खुला छोड़ देंगे, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए छोड़ देंगे। फिर मियाँ साहब को समझ आई कि शायद मैं वो बड़ी गल कर देती। तो शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे आने वाले दिनों में इन सारे बिल्कुल करना चाहिए। अभी तो वो खामोश बैठे हैं। वो देखें जो मीटिंग हुई है अलीना जी, उसमें यही वो कहानियां नहीं है जी, कहानियां नहीं। मैं कितनी की कहानियां सुनाऊंगा, मेरे से पहले बहुत सारी कहानियां सामने आ चुकी है। किसको लीड करेगा? अब नून लीग को। नून लीग ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के वो सदर हैं, उनको अगर लीड करने दिया जाए तो वो अच्छा लीड कर सकते थे। यही तो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा ये आप जो बात कर रही थी ना, शिकस्त वो लीडर बन के उभरी हैं फलां। अगर लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है, जलसे तो मौलाना फजल रहमान ने भी बड़े बड़े लंबे किए, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी बड़े किए। इन्होंने क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समी साहब वाली बात जो है वो ठीक है, उनका वोट उनको नहीं मिला, इस हकीकत को मानना चाहिए। 3 बुनियादी फैक्टर जो है जो शहबाज शरीफ ने रखे और वो हकीकत पर मबनी रखे। एक डी फोकस इनका बयानिया कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना है या इस्टेब्लिशमेंट को बनाना है, कोई समझ नहीं आई। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर की राजा फ़रूक हैदर की अपनी 5 साल की जो परफॉर्मेंस कि ठीक है कि 2016 में हमारी हुकूमत थी जब ये आए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिलीवर नहीं किया क्योंकि लोगों को शिकायत थी। तीसरा कश्मीर के हवाले से कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है कि मोदी के बारे में कोई बात ना करना और अपने मुखालफिन यानी कि तहरीक इंसाफ को ये मौका देना, और फिर बिलावल भुट्टो भी बरसे, उनकी किसी तनकीद का जवाब ना देना। तो उन्होंने तो सही बात की। और फिर अगर ये फोकस होते और ये कहा शहबाज शरीफ ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और हमजा शहबाज ने तईद की, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी कह रही है कि मुझे तनहा छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा भाईजान अफसोस की बात ये है कि हमें दीवार से लगा दिया गया। हमें तो आपने हुक्म दिया था ना, शेड्यूल तो हमने आपके कहने पर बनाया था, आपने कहा नहीं अब मरियम लीड करेंगे, हम खामोश होकर बैठ गए। अच्छा नवाज शरीफ साहब, अच्छा यहाँ पर मैं रोकूंगा अलीना, आप सवाल कीजिएगा। दर्द, बुखार, नज़ला और पॉजिटिव आ गया टेस्ट, तो ये एस्केप जो है, चले भले कुदरत की तरफ से ये मौका मिल रहा हो, लेकिन हर शिकस्त के बाद अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना और फिर छोड़ देना, फैसला जो है वो हारने वाले खुद करें, ये भी तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। सर मेरे ख्याल में लेट द टाइम डिसाइड कि शिकस्त है या नहीं है। फिर मैं आपको वही कहूँगी कि आने वाले दिनों में जो भी नून लीग की जो पार्टी है वो जो भी अपनी पॉलिसी लाइन लेती है उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी शिकस्त हुई है और किसकी नहीं हुई है। लेकिन हमने ये देखा कि जब मरियम नवाज साहिबा पिछली दफ़ा बहुत खामोश थी और क्वारंटाइन हुई, फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया से वो एक बहुत देर तक मसलन वो नहीं आई सोशल मीडिया पर, लेकिन जब वो दोबारा आई तो बड़ी अग्रेसिव होकर आई। अब लेट्स सी कि जब दोबारा आती हैं तो किस तरीके से आती हैं। और जैसे कि बताया जीती हुई सीटें नून लीग हार रही है ना, और ये एक इंडिकेशन है। देखिए ये एक इंडिकेशन है, देखिए ये एक इंडिकेशन है। और मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को समझना चाहिए अगर वो सियासत करना चाहती हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अगर वो इस तरह चलेंगी तो वो फिर मसला कर। अच्छा, ये जिस तरह नून लीग के चैलेंजेस हैं वैसे ही पीटीआई के चैलेंजेस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन जीता, आज यहाँ पर भी सियालकोट में भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ग्रे एरियाज़ हैं, उनके इत्तेहादी उनसे खुश नहीं है। पीर पगाड़ा साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, उसमें बहुत गिले गुजारियाँ की गई, और उसमें पीर पगाड़ा ने बिल्कुल जो गुलाम अरबाब रहीम है उनकी जो शमूलियत है तहरीक इंसाफ में, उस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने उस पर वो सब कुछ हुआ। और दूसरी तरफ गुलाम अरबाब रहीम भी, उनको भी बहुत बड़े वादे किए गए थे जो शायद पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर उनको आज वज़ीर आज़म साहब ने अपना मुआवन ख़ुसूसी बराए सिंध अफेयर्स वो बना दिया।